नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हिस्ट्री अनवेल्ड में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे वीर क्रांतिकारी की जिन्होंने भारत की आजादी और आदिवासियों के हक के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर दी। अल्लूरी सीताराम राजू। इन्हें लोग प्यार से मन्यम वीरुडू यानी जंगल का हीरो कहते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे एक साधारण इंसान ने ब्रिटिश हुकूमत को हिला दिया और आदिवासियों के हक की लड़ाई लड़ी, तो ये वीडियो आपके लिए है। अल्लूरी सीताराम राजू का जन्म 4 जुलाई 1857 को हुआ था, आंध्र प्रदेश के एक छोटे से गांव मोगल्लू में, जो आज पश्चिम गोदावरी जिले में है। उनके पिता अल्लूरी वेंकटराम राजू एक फोटोग्राफर थे और उनकी माता सूर्यनारायणम्मा एक गृहिणी थीं। राजू का परिवार एक मध्यम वर्गीय तेलुगु क्षत्रिय परिवार था। जब राजू सिर्फ 8 साल के थे, तब उनके पिता का देहांत हो गया, जिसके बाद उनकी पढ़ाई में रुकावट आई। फिर भी उन्होंने विशाखापट्टनम में अपनी पढ़ाई जारी रखी। 18 साल की उम्र में राजू ने सांसारिक सुखों को त्याग दिया और एक सन्यासी बन गए। वो एक बाल सन्यासी के रूप में पूर्वी घाट के जंगलों में घूमने लगे, जहां उनकी मुलाकात आदिवासी समुदायों से हुई। जंगलों में रहते हुए राजू ने आदिवासियों की दयनीय हालत को करीब से देखा। ब्रिटिश सरकार ने 1882 में मद्रास फॉरेस्ट एक्ट लागू किया था, जिसके तहत आदिवासियों को उनके अपने जंगलों में आजादी से घूमने, लकड़ी काटने और अपनी पारंपरिक खेती पोड़ू करने से रोक दिया गया। पोड़ू खेती में आदिवासी जंगल के एक हिस्से को साफ करके खेती करते थे और फिर कुछ साल बाद दूसरी जगह चले जाते थे। ये उनकी जीविका का मुख्य साधन था, लेकिन इस एक्ट ने उनकी जिंदगी को तबाह कर दिया। आदिवासियों को मजबूरी में ब्रिटिश सरकार के लिए सस्ते मजदूर बनना पड़ा। राजू ने आदिवासियों की इस पीड़ा को देखा और उनके हक के लिए लड़ने का फैसला किया। 1920 में जब महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू किया, अल्लूरी सीताराम राजू इससे बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने आदिवासियों को गांधी जी के विचारों से प्रेरित किया, जैसे कि खादी पहनना, शराब छोड़ना और ब्रिटिश अदालतों का बहिष्कार करना। लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि अहिंसा से आदिवासियों की समस्याओं का हल नहीं निकलेगा। राजू ने फैसला किया कि ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष ही एकमात्र रास्ता है। उन्होंने आदिवासियों को एकजुट किया और उन्हें गेरिला वॉरफेयर की ट्रेनिंग दी। राजू ने जंगल के इलाकों का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए किया और ब्रिटिश पुलिस और सेना के खिलाफ एक मजबूत लड़ाई शुरू की। 1922 में अल्लूरी सीताराम राजू ने रंपा विद्रोह की शुरुआत की, जिसे मन्यम विद्रोह भी कहते हैं। ये विद्रोह आज के आंध्र प्रदेश और ओडिशा के सीमावर्ती इलाकों में फैला हुआ था। राजू ने आदिवासियों और अन्य समर्थकों की एक सेना बनाई और ब्रिटिश पुलिस स्टेशनों पर हमले शुरू किए। उन्होंने चिंतापल्ली, राजवोमंगी, अड्डतीगला, रामपचोदवरम और देवीपट्टनम जैसे कई पुलिस स्टेशनों पर हमला किया, हथियार और गोला बारूद लूटा। खास बात यह थी कि हर हमले के बाद राजू खुद स्टेशन डायरी में एक नोट छोड़ते थे, जिसमें लूटे गए सामान की डिटेल होती थी। इस विद्रोह ने ब्रिटिश सरकार को हिला दिया। ब्रिटिश सरकार को इस विद्रोह को दबाने के लिए 40 लाख रुपए से ज्यादा खर्च करने पड़े, जो उस समय बहुत बड़ी रकम थी। लगभग 2 साल तक, यानी 1922 से 1924 तक, अल्लूरी सीताराम राजू ने ब्रिटिश सेना को जंगलों में छकाया। लेकिन 7 मई 1924 को ब्रिटिश सरकार ने उन्हें चिंतापल्ली के जंगलों में कोयुरू गांव में फंसा लिया। राजू को पकड़ लिया गया, एक पेड़ से बांध दिया गया और फिर फायरिंग स्क्वाड ने उन्हें गोली मार दी। उस समय उनकी उम्र सिर्फ 27 साल थी। राजू ने अपनी जवानी, अपनी जिंदगी और अपने सपनों को देश और आदिवासियों के हक के लिए कुर्बान कर दिया। उनकी शहादत ने आदिवासियों को और ज्यादा प्रेरित किया और उनकी कहानी आज भी हमें सिखाती है कि अपने हक के लिए लड़ना कितना जरूरी है। अल्लूरी सीताराम राजू की शहादत के बाद उन्हें मन्यम वीरुडू यानी जंगल का हीरो का खिताब दिया गया। उनकी बहादुरी की कहानियां आज भी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में लोक कथाओं का हिस्सा हैं। 1986 में
भारत सरकार ने उनके सम्मान में एक डाक टिकट जारी किया। आंध्र प्रदेश सरकार हर साल 4 जुलाई को उनकी जयंती को स्टेट फेस्टिवल के रूप में मनाती है। 2022 में उनके 125वें जन्मदिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भीमवरम में उनकी 30 फीट ऊंची ब्रॉन्ज स्टैच्यू का अनावरण किया। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में एक जिला उनके नाम पर बनाया गया है, अल्लूरी सीताराम राजू जिला। उनकी जिंदगी पर बनी फिल्म RRR ने भी उनकी कहानी को देश भर में पहुंचाया, जिसमें रामचरण ने उनका किरदार निभाया। अल्लूरी सीताराम राजू एक ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्होंने न सिर्फ ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लड़ाई लड़ी, बल्कि आदिवासियों को उनके हक और सम्मान के लिए जागरूक किया। उन्होंने अपने जीवन का हर सुख त्याग दिया और देश के लिए अपनी जान दे दी। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि आजादी और हक की लड़ाई कितनी कीमती है। आज जब हम आजाद भारत में सांस ले रहे हैं, हमें उन अनसंग हीरोज को याद करना चाहिए जिन्होंने हमारे लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। तो दोस्तों, ये थी अल्लूरी सीताराम राजू की कहानी, जंगल के हीरो जिन्होंने आदिवासियों के हक और देश की आजादी के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको अल्लूरी सीताराम राजू की कौन सी बात सबसे ज्यादा इंस्पायर करती है। अगले वीडियो में मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।